नमस्ते, सुस्वागतम। हम स्वार्थ भाव से ऊपर होंगे। We will be above the selfishness। ऐसे हम अगर सोचते हैं तो स्वार्थ के लिए हम स्वार्थी बन जाते हैं। मेरा, मैं, हम वही इसी राह में चलते चलते हम बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन चलना ही छोड़ नहीं पाया। प्रॉब्लम वही है। कहीं कहीं, सारे तो नहीं है, कहीं कहीं सोचते हैं ये ठीक नहीं है। जिस स्वार्थ भाव को पकड़ के हम चलते हैं वो बात सही नहीं, वो रास्ता रही सही नहीं है। कदम खींचने चाहते हैं, कोई दूसरे राहों पे मुड़ने जाने के लिए मूड करते हैं, मूड भी ले लेते हैं, फिर भी क्या होता है, जा नहीं पाते हैं। क्योंकि ये जन्मों का, सदियों पुरानी रिश्ता तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार स्पिरिचुअल लाइन, आध्यात्मिक जीवन में आ गए हैं तो एक बार सोच लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, इसी स्वार्थ भाव से आपको ऊपर जाना होगा। इट इज़ ए मस्ट। दिस इज ए वेरी डेडलीस्ट एनमी। बहुत बड़ा शत्रु है। आप इसको हटा नहीं सकते हैं, टूटा नहीं सकते हैं, जीत भी नहीं सकते हैं उस पर। वही आपका समस्या। हम स्वार्थ भाव से जरूर ऊपर जाएंगे, ये भाव रहना चाहिए। और सेल्फिशनेस ना, वो अपने लिए अहंकार का भाव है। अपने लिए हम जीते हैं, अपने लिए मरते हैं, अपने के लिए कुछ सोचते हैं। कोई दूसरा, किसी को क्या होगा मुझे नहीं पता है। मैं हूँ, दुनिया है। अगर मैं नहीं हूँ तो शायद दुनिया शायद नहीं होगा। तो मैं आज ही हूँ, अभी हूँ, जो कि चाहूँगा वही करता रहूँगा। वही भाव से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। यदि हमसे प्रत्येक आध्यात्मिक चेतना में निवास संभव बना ले, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस, आध्यात्मिक चेतना में निवास संभव बना ले, पृथ्वी का वातावरण स्वर्ग से अधिक सुखमय हो जाएगा। इट विल बी मोर हैप्पियर स्टेट देन दिस अर्थली लाइफ, देन इवन द हेवन। स्वर्ग से अधिक सुखमय हो जाएगा। अब अगर बहुत बड़ा कुछ करना नहीं है, इसके लिए एक ही चेतना में आ जाने चाहिए, वो है आध्यात्मिक चेतना। इफ मैन कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड, अगर एक बार आपने अपने डिसाइड कर लिया, मान लिया, और ये राह में कुछ चलना पड़ा, क्योंकि ये तो एक दिन का रास्ता नहीं है, वो तो जाना ही पड़ेगा। कब तक पता नहीं है, कब से आप आ रहे हैं। इसी बार भी अभी चलना भी अपना वो भी अभी भी चल रहे हैं, और पता नहीं किसी जन्म, कितने जन्म तक ये यात्रा चल रहा रहेगा। लेकिन इफ मैन कंसेंट्स टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड, अगर आध्यात्मिक होने के लिए हाँ बोल देते हैं, तो जीवन को अगर ये आध्यात्मिक चेतना को आ जाते हैं, तो आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो पृथ्वी का वातावरण स्वर्ग से अधिक सुखमय हो बन जाएगा। स्वर्ग कहाँ है? कैलाश, वैकुंठ। कहीं कहीं खुद ढूंढ के आप नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, गिर जाते हैं, छोड़ना भी बंद कर देते हैं, चलना भी बंद कर देते हैं कभी कभी। फिर भी कहाँ स्वर्ग आता है क्या? श्री अरविंदो जी ने बताते हैं, स्वर्ग और नरक ये दोनों, इट लिव्स इन द सोल्स कॉन्शियसनेस। आत्मिक चेतना में निवास करते हैं। यहाँ स्वर्ग, यहाँ नरक, स्वर्ग यहाँ नरक, यहाँ कहीं ढूंढना नहीं जाना पड़ेगा। आपका अंदर स्वर्ग है, आपका पास भी स्वर्ग है, और इधर ही नरक है। लहू के दो रंग, एक माँ से दो आदमी पैदा हुए हैं। एक बन जाता है डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर दुनिया को बनाता है, कोई इंजीनियर बन के दुनिया को भगवान बन के इसको किसी को जीवदान देता है। कोई देखो, इसका साथ कोई किसी का जान ले लेता है, किसी का खून पी लेता है। वही है स्वर्ग, यही है नरक। एक मान लीजिए, एक ही माँ से पैदा हुए थे रावण, कुंभकर्ण। इसी माँ से भी पैदा हुआ था आपका विभीषण जी। कैसे हुआ? दोनों असुर बन गए और विभीषण जी बन गए भगवान के परम भक्त। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? आपको टोटल जो लंका का सम्राट बन गए, राजा बन गए विभीषण जी, क्योंकि इसका पास भगवत सत्ता जागृत था। ही वॉज इन द एक्टिव डिवाइन कॉन्शियसनेस, सचेतन, बहुत सचेतन थे। तो इसीलिए वही होता है।
तो इधर ही स्वर्ग बन जाता है। कुछ स्वर्ग को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। कोई स्वर्ग कहीं बाहर में नहीं है, स्वर्ग अपना ही अंदर है। एक ही चीज़ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जे आई मस्ट बी स्पिरिचुअलाइज्ड। श्री अरविंदो जी इसको डिफाइन करते हैं, वो बड़ा सुंदर शब्द में आप सुनना पाएंगे। बोलते हैं श्री अरविंदो जी, सेल्फिश क्या है और सेल्फलेस क्या है, वही होता है। क्या होता है? ही हु एक्वायर फॉर हिमसेल्फ अलोन, खुद के लिए मैं सब कुछ रख लूँगा, सब कुछ ये जुगाड़ कर लूँगा। ही हु फॉर एक्वायर्स फॉर हिमसेल्फ अलोन, वो बोलता है मैं बहुत कुछ पाता हूँ क्योंकि खुद ही के लिए जीता हूँ, अपना बच्चे बीवी के लिए बचता हूँ, जीता हूँ, और अपना वो भी पजेस जो जितना कमाता हूँ वो उसके लिए, जिसका संभालता हूँ ये लोगों के लिए, खुद के लिए, मी एंड माइन एंड आई, इसके लिए। लेकिन श्री अरविंदो थोड़ा अंगूठी उठा के तो क्रिटिसाइज तो करते हैं, बोलते हैं, यू कैन फाइंड क्लियर क्रिटिसिज्म देयर। ही हु एंड इट क्लियर नॉट ओनली क्रिटिसिज्म, ये ऑल्सो आपके लिए एक बड़ा संदेश भी है इसमें, ये संदेश में। ही हु एक्वायर्स फॉर हिमसेल्फ अलोन एक्वायर्स इल, बहुत कम, बहुत कम। ये दुनिया बहुत बड़ा है। आप कुछ कर लिया, एक दो टू स्टोरी बिल्डिंग बना लिया, कुछ बैंक बैलेंस बना दिया, और कुछ कुछ कर लिया, आप सोचते हैं बहुत बड़ा कर लिया, लेकिन दुनिया बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, असीम संभावना है। तो हमने क्या किया, जैसे थोड़ा सा एक कदम सामने जाकर अटक गया, हमने सोच लिया कि जैसे हम सब कुछ बना चुके हैं। ही हु एक्वायर्स हिमसेल्फ अलोन एक्वायर्स इल, दो ही मे कॉल इट हेवन एंड वर्च्यू, सोच लेता है ये है हमारा पुण्य है, ये स्वर्ग है, लेकिन बहुत दूर जाना पड़ेगा। जैसे मन को लेकर अगर आप सोच लेते हैं तो आप यू आर कन्फाइंड, सीमितता बढ़ जाता है, आप नहीं जा पाते हैं। तो आप सोचते हैं शायद मुझे नहीं, डेफिनेटली मुझे स्वर्ग मिल गया, हेवन एंड वर्च्यू, ये दोनों मिल गया। लेकिन रियली इसको विश्लेषण अनुसंधान कर लेंगे तो, अनुशीलन करेंगे तो एक्चुअली कुछ नहीं मिला। बिकॉज एवरीथिंग इज सेल्फिश मोटिव, स्वार्थ के अंदर आप बंधे हुए हैं। एक्वायर्स पर हिमसेल्फ अलोन, जो कुछ करना चाहते हैं खुद ही के लिए, ये बहुत कम है। लेकिन वो सोचता है मुझे शायद मिल गया हेवन एंड वर्च्यू, स्वर्ग और पुण्य, ये दोनों मिल गया, लेकिन वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। दुनिया बहुत बड़ा है, इसमें एक शायद आप मान लीजिए इतना बड़ा स्टेटस इतना में बन गया, वो सारा एक, इट इज़ नॉट इवन ए पॉइंट, एक बिंदु भी नहीं है। तो कॉन्ट्रारी, इसका अपोजिट जो आता है क्या, सेल्फलेस, निस्वार्थ। ये स्वार्थ और ये निस्वार्थ, सेल्फिशनेस, एंड द अपोजिट इज अल्ट्रुइज्म, सेल्फलेसनेस। श्री अरविंदो बोलते हैं द सेल्फलेस सोल विल इवन फोरगो द जॉय ऑफ गॉड्स प्रेजेंस व्हेन दैट इज गॉड्स विल। जो भी सोचते हैं, जो भी भगवान का जो डिसीजन है, इसको मानना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर गो। द सेल्फलेस सोल will even forgo joy of God's presence, forgo even God's presence, क्योंकि बहुत दूर जाना है। Here I can stay not for I seek my soul, माँ जी बोलते हैं सावित्री विवाह काव्य में, मैं इधर रुक नहीं सकता, मुझे जाना ही है। कहाँ? for I seek my soul, आत्मा के अनुसंधान में मैं निकल चुका हूँ। जब तक नहीं मिलेगा, जब तक नहीं पाऊंगा तो मैं उधर आराम से बैठ नहीं सकता। तो वही बात है, he has to forgo joy of the God's presence, joy of the God's presence, भगवान का उपस्थिति का जो आनंद, इसको भी छोड़ के जाएगा। when that is God's will, भगवान चाहते हैं इसको देख के जाओ, आराम से जाओ, आनंद से जाओ, हंसते हंसते जाओ, लेकिन जाना ही पड़ेगा। ये ठीक है, प्रेजेंस यू कैन फील, दैट रियलाइजेशन, अनुभूति तो, अनुभव, उपलब्धियाँ तो है, लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा, दैट इज गॉड्स विल। फिर एक बार कदम सामने जाते हैं, क्योंकि हमारा तो वही संधान शुरू हुआ है। क्या होता है कि जो हम परस्पर किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं करेंगे रहेगी, अगर ये स्पिरिचुअल लाइफ आपके लिए आएगा। देर इज नो कंप्लेंट, देर इज नो कॉम्प्रोमाइज, देर इज नो सो कॉल्ड कंपेरिजन, ये कभी नहीं होता है। भगवान मुझे जो देते हैं मेरा आवश्यक के अंदर अनुसार देते हैं, दिस इज द नीड फॉर मी, लेकिन इसको जो मिलता है दैट इज हिज सोल्स नीड, भगवान इसको देते हैं। तो मैं क्यों कंपेयर करूँगा, तुलना करूँगा, इसको लिए मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं, शिकायत भी नहीं करूँगा। कॉम्प्रोमाइज, कंप्लेंट एंड कंपेरिजन, ये करना नहीं चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। ये राह में इसे ये नहीं, ये शब्द नहीं है। किसी के धर्म का उपलब्धि हो,
किसी भी धर्म का उपलब्धि हो, हमें आत्मीय गोचर होगा। कभी कभी हम मंदिर भी जाते हैं, आप शायद मंदिर भी गए होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, वी आर स्पिरिचुअल, दे आर रिलीजियस लिटिल बिट, दे आर कॉन्फाइंड टू लिटिल रिलीजियन, एंड ऑफ कोर्स आप आध्यात्मिक जीवन यापन करते हैं। चलिए वो भगवान का दर्शन कर लीजिए, प्राण से प्रेम से जाइए, लेकिन भगवान के अंदर माँ को देखिए, क्योंकि जो ऑल द गॉड हेड्स, मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स एंड ऑल स्टेन्स, ये जो माँ जी को आप देखते हैं ना, ये मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स एंड ऑल स्टेन्स, सब देवता को, सब शक्तियों का ये हो जननी। तो देख लीजिए माँ की संतान, आप भी माँ की संतान, देख लीजिए माँ को, ये देख लीजिए, तो आपका परिपूर्णता आना शुरू हो जाएगा। किसी भी देश का वासी हो, पराया अनुभव नहीं होगा, क्योंकि देश, ये जैसे हम देश काल, इसी को हम मानव मानव मन ने, मनुष्य ने मन के द्वारा बनाया है। तो ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये है जर्मन, ये स्विट्जरलैंड, वही है। लेकिन जो भी हो, इसका साथ, इसका अंदर तो भगवान का अंश, तो अंश का पूर्ण उपस्थिति है, दैट साइकिक प्रेजेंस इज देयर। तो अनुभव नहीं, ये पराया, ये अपना, ये पराया, ये अनुभव नहीं आएगा। हम सबका स्वजन के रूप में देखेंगे। दे आर माई ओन, लाइक मी, माई सन, माई फादर, दे आर ऑल्सो मेरा वो अपना ही है। कोई सबको हम स्वजन का रूप में देखेंगे, एक दूसरे को सम्मान करेंगे, हमारा व्यवहार की विशिष्टता होगी। अयम अयम परोवेति, अयं निज परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। एक बार आपका चरित्र, वो चेतना, कॉन्शियसनेस, इट इज गेटिंग वाइडर, भास्टर, देन दैट लिटिलनेस वोंट बी देयर, वो क्षुद्रता तो आएगा भी नहीं। उदार चरिता नाम तो वसुधैवम कुटुंबकम, एंटायर यूनिवर्स इज लाइक समथिंग लाइक माई ओन फैमिली, मेरा परिवार जैसे, मेरा कुटुंब जैसे। हम सबका एक ही लक्ष्य होगा, जब हम चलते हैं, हमारा लक्ष्य क्या होगा, एक ही लक्ष्य हमारा पास होगा, वसुंधरा के अंगन को आत्मा की मधुरता में भरना। चमत्कार सेंटेंस है, वसुंधरा के अंगन को आत्मा की मधुरता में भरना, व्यवहार को उसका महत्व समझाना। व्यवहार, दुनिया में एक ही चीज़, आप दुनिया भी खरीद लेंगे, दुनिया आप ना बन जाएगा, एक ही कंडीशन एक है, क्या, विनम्रता। आपका व्यवहार कैसा है, विनम्रता के लिए कुछ पैसा का जरूरत नहीं होता है, लेकिन विनम्रता एक बार आ गया, आप लोग सोच लीजिए, दुनिया आपका ही हो जाएगा। तो दूसरे को सुखी देखकर हमको सुखें अनुभव होते हैं, हम सुखी अनुभव करते हैं, क्योंकि लेकिन ओरिजिनल क्या होता है, मटेरियल दुनिया में कोई किसी का अगर थोड़ा प्रोग्रेस हो जाता है, मटेरियल प्रोग्रेस, हमको सहन नहीं होता है। लेकिन अगर एक बार अपने आध्यात्मिक जीवन को पर आ जाते हैं, तो सभी का सुख आपको देखकर आपको भी सुखी अनुभव जरूर ये होगा, आपको अनुभव होगा जरूर सुख की। उन्हें और अधिक सुखी बनाने का प्रयास करना। एक बार गया, दो बार गया, कैसे ज़्यादा बन जाएगा, वो किसी सामने जाएगा, इसके लिए थोड़ा प्रयास करेंगे, सहायता भी करेंगे। जैसे मान लीजिए, एक बार कभी आपको शायद मुझे याद आता है, एक बार कभी आपको बोला था मैंने, राजा जी चलते हैं, वो दिवाली है, देखेंगे जितना 100 दीप अगर किसी का घर के ऊपर है, तो राजा मान लेते हैं ये मेरा एक मिलियनर है, करोड़पति है। तो राजा निकल पड़ते हैं, वो शाम को, कितना करोड़पति मेरा दुनिया में, मेरा जो राज्यों में कुछ कितना है, गिनते 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 आते, एक बार क्या हुआ, तो देखते हैं किसी का घर के ऊपर दिया तो जलते हैं जरूर, लेकिन 100 से 2 कम, 98। तो इमीडिएटली राजा जी बोलते हैं, इसको अपना जो ट्रेजरर है, साथ में मंत्री है, इसको और 2 लाख दे दो। क्यों, 98 तो है, और 2 अगर मिल जाएगा तो एक वो तो करोड़पति बन जाएगा। मंत्री जी बोलते हैं आपका क्या फायदा होगा, अरे गिनती तो एक हो जाएगा ना, गिनती में तो एक हो जाएगा, वो तारा तो कंपटीशन लगेंगे, तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम तो और 1-2 मिल जाएंगे, तो इसको दो आगे जाने का तरीका बता दो, इसको थोड़ा हेल्प कर दो, ऊपर जाए, आगे जाए। आदमी तो हमारा जो भी हो, आदमी तो अपना ही है। तो क्या होता है, हम स्वार्थ भाव से ऊपर होंगे, इट इज ए मस्ट।
अगर स्वार्थ भाव में रहेंगे तो ये कैसे आएगा? कोई प्रोग्रेस करता है, किसी को प्रोग्रेस करने से, देखने से हमको सुख मिलेगा, किसी को प्रोग्रेस करते हुए अगर तकलीफ होता है तो इसको सहायता करना, ये तो स्वार्थ को लेकर नहीं होगा। इसी से ये चेतना से आपको ऊर्ध्व को जाना ही पड़ेगा। अहंकार, अभिमान हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे। अगर हायर कॉन्शियसनेस में आप रहते हैं तो वो तो आएंगे नहीं। ओरिजिनली आपका सत्ता ही तो एक यही है। आप तो फ्रॉम द हाईएस्ट हेमिस्फीयर से इधर आप लोग आए हुए हो। तो ओरिजिनली हमको क्या होता है, हम यहाँ पे भूल चुके हों। जैसे परवर्सन विकृत रूप को हम हमारा अंदर लेते ही हम क्या होता है, ओरिजिनल सेल्फ को हम भूल गए। एक बार अगर ये चेतना से अगर थोड़ा हम ऊपर चले जाते हैं तो क्या होगा? अहंकार, अभिमान या हमको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। हमारा हृदय विशाल हो जाएगा। दिस लिमिटेशन, ये सारे इग्नोरेंस एंड ईगो, ये दोनों का काम है। एक बार इसको अगर आप ये लिमिट क्रॉस कर गए, इसको सरपास करके थोड़ा ऊपर चले गए तो क्या होगा? आपका हृदय विशाल हो जाएगा। सर्वभूत हितरता, यू नो, सारे का एंटायर, ये लोगों का बेनिफिट ऑफ एंटायर, बेनिफिट ऑफ ऑल, बेनिफिट ऑफ द रेस, इसमें हमारा मंत्र होगा क्या? सर्वभूत हिते रहता, सर्वभूत हिते रहता, यही होगा हमारा मंत्र। हमारा अनुभव भी किसी सृष्टिकर्ता परमात्मा की धरनी माता पर प्रसन्न हुए हैं और उसके सम्मानों के और अधिक सुखी करने के और ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। हम भी जाएंगे, अकेला नहीं, साथ साथ जाएंगे। चलो साथ ही जाएंगे, साथ जाएंगे, साथ मरेंगे। एक बार तो चाहेगी ये कॉन्शियसनेस, ये डिटर्मिनेशन साथ में ले चलिए। लेकिन स्वार्थ में क्या होता है, अहंकार में क्या होता है, अज्ञानता में क्या होता है? अकेला जाऊंगा, कोई जाए न जाए, मुझे क्या हो, मेरा क्या, वही है। लेकिन अकेला चलते चलते आप थक जाओगे। कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा ठीक है, वो लोग, ये अहंकार फिर जो छोड़ के आप आए हो, ये फिर आ जाएगा आपका अंदर। ठीक है, तो कोई तो 2-4 कदम तो हम आगे चल चुके हैं, तो कोई आने वाला नहीं, यहाँ थोड़ा विश्राम ले लेते हैं और जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक साथ जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे, हाथ पकड़ कर जाएंगे, आंखें को आंख मिला के जाएंगे, तो ऐसे आराम से आपको मिलेगा और जाने के लिए सही राही भी मिल जाएगा और सही दिशा में मिल जाएगा। और फिर क्या होता है, हमें चाहिए कि हम और अधिक उनकी ओर मुड़े, भगवान के अंदर। चलो, एक दिया जलाने से थोड़ा सा थोड़ा सा रोशनी तो आता है। अगर एक साथ 100 दिया अगर जला देंगे तो रोशनी तो बड़ा ही होगा। अंधेरा तो छुपता जाएगा, भागता जाएगा। तो क्यों अकेला? चलो साथ में चलाएंगे और भगवान की तरफ ज़्यादा मुड़ के देखेंगे, भगवान के लिए बहुत ज़्यादा अस्पुहा करेंगे, इसको बोलेंगे और पूरा अपने को खोल ही देंगे। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। इसी के लिए हम आए हुए हैं। उनके संकल्प के जीवन में, कर्मों में चरितार्थ करेंगे। दैट डिटर्मिनेशन मस्ट बी देयर। इसको जीवन में, कार्यधारा में, इसको हम क्या करेंगे? जरूर चरितार्थ करेंगे। कैसे चरितार्थ करेंगे? अगर हम सोचते हैं तो हम स्वार्थ में रहेंगे तो ये नहीं होगा। तो स्वार्थ से आपको सामने थोड़ा जाना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। वो कैसे होगा? तो योग को अपनाना पड़ेगा। योग पुराना योग नहीं है, पूर्ण जीव को आना पड़ेगा। इंटीग्रल योगा, वेयर ऑल द योगास एंड, इंटीग्रल योगास बिगिंस देयर। तो इसीलिए हमको क्या, सारे जो योग जहाँ पे खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है इंटीग्रल योगा। इसको अपना लीजिए, माँ श्री अरविंदो के पास समर्पित हो जाइए। यही समर्पण, यही अस्पृहा, यही ओपनिंग, उन्मीलन, समर्पण और अस्पृहा, इसको लेकर साथ जाएंगे, साथ चलेंगे। माँ जी होता हमारा पास, यही रास्ता जरूर मिल जाएगा। वंदे मातरम। थैंक यू।